हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं ग्रैंड i10 न्यूज़। तो इसमें प्रॉब्लम है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं भी आपको स्टार्ट करके चेक कराता हूँ ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इंजन स्टार्ट हो चुका है। एसी ऑन कर देता हूँ, एसी ऑन। अभी बाहर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन कंप्रेसर वहीं पे रुका हुआ है, खाली कुल्ली रोटेट हो रही है। और मैं इसमें ऑलरेडी पहले से चेक कर लिया हूँ। प्रॉब्लम इसमें ना रिले का है ना फ्यूज़ का है। ठीक है, ये इसकी रिले आती है बोनेट के नीचे। और इसमें फ़ैन भी कंटिन्यू रोटेट हो रहा है, देख सकते हैं फ़ैन भी सही है, सिर्फ कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। और इसकी जो फ्यूज़ है वो 7.5 एम्पियर का फ्यूज़ अंदर आता है डैशबोर्ड में। तो इसमें मैं डैशबोर्ड खोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम है इसमें थर्मिस्टर सेंसर का। तो ये इस तरीके से खोल देंगे इसको बाहर, क्योंकि डैशबोर्ड मुझे पीछे रखना है, तो ये प्रॉब्लम करता है पीछे रखने में। इसको खोल देंगे, इसकी वायरिंग है। तो डैशबोर्ड में पीछे रख रहा हूँ इसका खोल के, पूरा पीस करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इधर से वायरिंग है, कुछ स्क्रू वगैरह हमें खोलने होते हैं। ये इंटरमीडिएट शाफ्ट खोल देंगे, यहाँ से 12 mm के 2 बोल्ट हैं। और कुछ इधर लेफ़्ट साइड से वायरिंगें निकालनी होती हैं। ये इसका कपलर है यूनिट का एक। बाकी इधर से कुछ बोल्ट खोलने होते हैं इसके। अभी बाहर से भी खोलना होता है हमें। कूलिंग कोयल के पाइपलाइन है, हीटिंग कोयल के पाइपलाइन है। कोल्ड टॉप के अंदर 12 साइज़ के 2 बोल्ट आते हैं। ये सब मैं खोल चुका हूँ पहले। अब डैशबोर्ड इस तरीके से पीछे निकाल कर रख देंगे इसका। बहुत इजी है, बहुत सारी चीज़ें टूटने से बच जाती हैं। प्लास्टिक के पीसेस जो हैं वो स्क्रैचेस होने से बच जाते हैं, टाइम बच जाता है। मारुति में और होंडाई में बहुत ज़्यादा इजी है ये चीज़ें, डैशबोर्ड खोलना। 15 मिनट में ओपन हो जाता है, 15 मिनट में फिटमेंट हो जाता है, यानी टोटल 30 मिनट में फाइनल हो जाता है पूरा प्रोसीजर। तो अब मैं कूलिंग कॉयल इसकी निकालूँगा। ये है कूलिंग कॉयल। कूलिंग कॉयल में फिटमेंट होता है थर्मिस्टर सेंसर। तो ये प्लास्टिक का हमें बॉक्स खोलना है। और ये है इसका थर्मिस्टर सेंसर का कपलर, और यही ख़राब है थर्मिस्टर सेंसर इसमें। तो कैप निकालता हूँ इसका, प्लास्टिक का कवर। तो कुछ इस तरीके से कैप कवर निकालने के बाद तो यहाँ पे कूलिंग कॉयल फिटमेंट होती है। और ये सामने आपका थर्मिस्टर सेंसर जो कूलिंग कॉयल में फिटमेंट होता है। हुंडई की लगभग सभी कारों में कुछ इस तरीके से फिटमेंट है। कूलिंग कॉयल एकदम साफ़ सुथरी है। कुछ इस तरीके से ये हमें रिटर्न में फिटिंग करनी है। तो ये थर्मिस्टर सेंसर निकालता हूँ इसे। तो ये है थर्मिस्टर सेंसर। इसको चेंज करने के लिए डैशबोर्ड ही खोलना होता है। बाकी बहुत सारी कारों में बाहर से ही रिप्लेस कर सकते हैं इसको, लेकिन होंडाई में कुछ ऐसा ही है। तो न्यू जो पीस है वो हमने मंगा लिया इसका, होंडाई का जेन्युइन पीस है। तो इसको कर देता हूँ फिटमेंट। तो मैंने फिटिंग कर दिया इसमें न्यू थर्मिस्टर सेंसर, और पुराना मेरे हाथ में। बस इसको अभी मैं फिटिंग करता हूँ, फिर फिटिंग करता हूँ डैशबोर्ड। ये प्लास्टिक का कवर लगा के और फिर रेडी है। तो अभी सारा कुछ फिटमेंट हो चुका है, कपलर वगैरह सब लगा दिया हूँ इसका। पुराना मेरे हाथ में। कुछ इस तरीके से फिटमेंट करना होता है, हीटिंग कॉयल निकालना होता है बाहर। तो अभी डैशबोर्ड में इसमें बैठा दिया हूँ, बस अब इसकी फ़िटिंग करनी है। तो मैं अकेला फिटमेंट कर रहा हूँ ये टोटल। तो मुझे एक हीटिंग कॉयल के ये रबड़ खोलनी होती है, नहीं तो ये पाइप जो है ना अड़ते हैं उसमें फिटमेंट करने में। तो
अभी रेडी हो चुका है, इंजन स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, एसी ऑन है। और अभी इसमें करनी है मेरे को एसी फील। तो मैं कर रहा हूँ उसमें एसी फील। अब देखो कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है, थर्मिस्टर सेंसर चेंज किया है और कंप्रेसर ऑन हो गया। ना तो इसमें वायरिंग का इशू था, ना फ्यूज़ का, ना रिले का, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट था। तो एसी के डब्बे पे देखो किस तरीके से बर्फ़ सा जम रहा है। तो कंप्रेसर ऑन है, कंटिन्यू। तो अभी चलता हूँ इसका टेम्परेचर चेक करने, कितना टेम्परेचर आ रहा है एसी का। कंप्रेसर ऑन है, तो एक बार टेम्परेचर चेक करते हैं कितना टेम्परेचर आ रहा है। ज़बरदस्त कूलिंग है वैसे तो, फिर भी चेक कर लेते हैं, खुद दिखाना है कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो अभी 29 है, 28, 27, 21, 20। और इंजन स्टार्ट है। 5, 16, 15, 14, 13। तो टेम्परेचर तेज़ी से गिर रहा है, यानी अच्छा कूलिंग कर रहा है भाई। तो टेम्परेचर 8 या 9 या 7 के अराउंडिंग होना चाहिए, और कंप्रेसर भी इतने टेम्परेचर पे कट ऑफ होना चाहिए। तो 9 हो गया। बाहर देखो कंप्रेसर कट ऑफ भी हो रहा है, देख रहे हो ना। पहले क्लियर नहीं कर सका था मैं दिखाने के लिए, क्योंकि दिख नहीं रहा था ठीक से। अभी आप देख सकते हो, और फैन भी रोटेट हो रहा है अच्छे से। तो टेम्परेचर 9 टेम्परेचर आ रहा है। इतने टेम्परेचर पे कंप्रेसर कट ऑफ होना चाहिए। शानदार कूलिंग हो रहा है, बेहतरीन। तो ये प्रॉब्लम किसका था? प्रॉब्लम था इसका, ये थर्मिस्टर सेंसर कूलिंग कॉइल में फिटिंग होता है, मैंने आपको दिखाया था। इसका इशू भी हो सकता है, ये ख़राब होगा फिर भी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। रिले का, फ्यूज़ का, वायरिंग का इशू भी हो सकता है, या अगर ओवर एसी अगर हमने फील कर दी तब भी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो ये इसका इशू था। अगर ये ख़राब हो गया तो कंप्रेसर पे करंट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका इशू था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है। टेम्परेचर 8, 9 हो रहा है, और अंदर का पूरा इंटीरियर एकदम कूल्ड हो रहा है सच में।